नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के दो जो बड़े मेंबर हैं, टर्की और पाकिस्तान, दोनों काफी हद तक झुक चुके हैं यूएसए के सामने व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन वॉर। पाकिस्तान का आपको ऑलरेडी पता होगा, इनके आर्मी चीफ ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जी रशिया ने इन्वेजन करी है यूक्रेन की। इन्वेजन एक ऐसा वर्ड है जो अब तक चाइना और इंडिया ने यूज नहीं किया रशिया के ऑपरेशंस को लेकर इन यूक्रेन। तो पाकिस्तान काफी हद तक झुक चुका है इन फ्रंट ऑफ यूएसए। फिर अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की ने तो कंप्लीटली सरेंडर ही कर दिया है। टर्की ने अब यूएस के दबाव में ऑल टुगेदर जो रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इवन जो इनके सिविलियन एयरक्राफ्ट है, उनके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यहां पर आप देख पाओगे टर्की ब्लॉक्स रशियन आर्म फोर्सेस एयर रूट टू सीरिया। और ये जो स्टेप है टर्की का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ हद तक इससे रशिया को कुछ सेटबैक भी लगेगा यूक्रेन वॉर में, रशिया को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इससे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि टर्की ने आखिर किया क्या है, रशिया के लिए एयर स्पेस बंद करने का मतलब क्या हुआ, सीरिया का यहाँ पर क्या एंगल है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस इस वीडियो में हम सीरिया की बात करने वाले हैं। सीरिया की बताओ, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सीरिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अरबिक, हिब्रू, सीरियाइक या फिर लैटिन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये पूरा इशू है, ये इन डेप्थ समझने के लिए आपको जानना होगा कि रशिया का भी के लिए प्लान क्या है। रशिया भी कोशिश ये कर रहा है कि जो यहाँ पर सदर्न पार्ट है यूक्रेन का, ये पूरी तरीके से कब्जा लिया जाए। यूक्रेन को रशिया बना देगा एक लैंड लॉक्ड कंट्री। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यूक्रेन को एक ही मेजर वाटर बॉडी का एक्सेस है, ये है ब्लैक सी। अगर ब्लैक सी से यूक्रेन का एक्सेस रशिया काट देता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके अलावा बताया जाता है कि ब्लैक सी में बहुत सारा ऑयल, नेचुरल गैस है, ये भी बाय डिफॉल्ट रशिया को ही मिल जाएगा। तो रशिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे ये खेरसन को कब्जाने के बाद ओडेसा, ये जो शहर है यहाँ पर यूक्रेन का, इस पर भी अटैक करेंगे। एक्चुअली रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने इस इलाके में मिसाइल बरसाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। मगर इन्वेजन करना बहुत मुश्किल होता है, सोल्जर्स आपको आगे भेजने होते हैं, आपको ड्रोन से निपटना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और रशिया के पास आज के समय ऑप्शंस लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी जो एरिया रशिया के पास है इसको कब्जा के भी रखना है, ये हाथ से ना निकल जाए ये भी इंश्योर करना है, नया एरिया भी कैप्चर करना है। तो रशिया को इस वक्त और सोल्जर्स चाहिए, और सोल्जर सिंस इनके पास इतने हैं नहीं, तो रशिया अब क्या कर रहा है कि ये लोग फॉरेन लैंड से, सीरिया से, लीबिया से रिक्रूट कर रहे हैं मर्सनरी। मर्सनरी आपको मैंने बताया था, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे के लिए लड़ता है, उसको कोई मतलब नहीं होता झंडे से, आइडियोलॉजी से, उसको बस पैसे मिलने चाहिए और वो किसी भी पार्टी के लिए लड़ना स्टार्ट कर देगा। तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन वॉर में रशिया ने ऑलरेडी 20,000 फॉरेन मर्सनरीज उतार दिए हैं और अब 16-17 हज़ार ये और उतारेंगे इन द नेक्स्ट फेज। और ज़्यादातर जो ये मर्सनरीज हैं ये आएंगे सीरिया से। और रशिया का जो ये प्लान है, इसमें आप समझ सकते हैं टर्की का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सीरिया के बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिलेगा टर्की। तो यूएस और बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं ये टर्की पे दबाव डाल रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, कि जिस तरीके से यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपना एयर स्पेस बिल्कुल ब्लॉक कर दिया रशिया के लिए, आप लोग भी ऐसा करिए। रशिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनका जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, उनको बिल्कुल भी एक्सेस मत दो अपने एयर स्पेस से। टर्की ने इनिशियली बड़ा रेजिस्ट किया, कोशिश करी, अरे भी देखते हैं, हमें भी तो कुछ सोचने दो, बड़ा मुश्किल काम है। मगर अंत में फाइनली टर्की यहाँ पर झुक गया। टर्की ने यहाँ पर यह कहा है रशिया से कि देखिए, हमने आपको थोड़ी बहुत इंडिकेशन दे दी थी कि अप्रैल के बाद हमें आपको एयर स्पेस देने में प्रॉब्लम आएगी, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब बेसिकली टर्की ने जो रशियन प्लेन्स हैं इनके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, और मेन कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि कोई भी मर्सनरी सीरिया से रशिया ना पहुँच पाए, एक्चुअली यूक्रेन ना पहुँच पाए। क्योंकि रशिया सिंपली क्या करता था, एक मिलिट्री प्लेन लिया, टर्की के एयर स्पेस से गुजरे, सीरिया में पहुंचे, यहाँ पे जो मर्सनरी हैं, जो भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने सीरिया की सिविल वॉर में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो जंग हुई है वहां पर पार्टिसिपेशन करी है, उनको ये लोग यहाँ पर लोड करते थे और सीधा उतार देते थे यूक्रेन में कि जाओ तबाही मचाओ, रशियन आर्मी के लिए काम करो। और ऑफ कोर्स रशिया इन लोगों को पे भी करता था। मगर अब सिंस टर्की ने ऑल टुगेदर एयर स्पेस देने से मना कर दिया रशिया को,
अब रशिया को एक नया प्लान यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि अब मोस्ट प्रॉब्ली रशिया क्या करेगा कि अपना एयरप्लेन ये लोग सीधा लेके जाएंगे ईरान में, ईरान से ये लोग जाएंगे फिर सीरिया में, सीरिया से जो यहाँ पर मर्सनरीज हैं बिल्कुल इनको ये लोड करेंगे अपने एयरप्लेन्स में, और फिर इसी रास्ते के थ्रू वापस इनको आना होगा यूक्रेन में। ये एक नया रूट है, इसके लिए इनको जॉर्जिया से बात करनी होगी, कुछ और कंट्री से बात करनी होगी। इट विल बी डिफिकल्ट, मगर मुझे लगता नहीं है कि रशिया का प्लान टर्की के स्टेप से रुकने वाला है। मगर इससे हमको साफ दिखता है कि बड़े बड़े देश जो एक बार को कहते रहे कि हम यूएसए के सामने खड़े रहेंगे, सब झुक गए हैं। इंडिया आज भी खड़ा है, और इंडिया ने तो रिसेंटली ये भी कर दिया था कि जापान का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, ये इंडिया में रुककर यूक्रेन जाने वाला था। इंडिया ने इसको भी मना कर दिया, कहा कि सिर्फ कमर्शियल प्लेन हम अलाउ करेंगे, कोई जापान का मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड कर यूक्रेन में नहीं जाएगा। ये बात क्लियर कर दी थी हमारे विदेश मंत्रालय ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का स्टांस। हमने रशिया की निंदा भी नहीं करी, रशिया के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। यूक्रेन की हम हेल्प कर रहे हैं हर तरफ से, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, पीस मेंटेन हो। मगर इससे आप समझ पाएंगे आज के समय कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है, वेराज टर्की काफ़ी हद तक झुक चुका है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, हमें कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि झुकने को राजी नहीं है। टर्की तो बड़े आराम से झुक गया, पाकिस्तान कब का झुक गया है। हम लोग यहाँ पर रेजिस्ट क्यों कर पा रहे हैं? देखिए, रेजिस्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली हम इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं आज के समय जितने पाकिस्तान और टर्की हैं। पाकिस्तान का हाल जग जाहिर है, वो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे एलैबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। मगर टर्की में आपको पता होगा इनकी करेंसी लीरा काफ़ी हद तक क्रैश कर चुकी है। टर्की को मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर आईएमएफ की हेल्प चाहिए होगी फिर से। इनकी इकोनॉमी को ऑल टुगेदर वेस्टर्न कंट्रीज यूएस की मदद चाहिए होगी अगर इनको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना है, अपनी करेंसी को, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करके रखना है। इसलिए आपने देखा होगा टर्की ने अब इजराइल से भी दोस्ती की बात स्टार्ट कर दी है। आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही महीनों बाद मेरी वीडियो आएगी कि टर्की और इजराइल ने बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स उठाए हैं अपने रिलेशंस इंप्रूव करने में, और ये सब टर्की कर रहा है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के दबाव में आकर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे क्या रशिया टर्की पे एक्शन लेगा इसको लेकर? पर्सनली मैं मानता नहीं हूँ कि लेगा, क्योंकि अगेन देखिए, एक काफ़ी मैं कड़वी बात बोलूँगा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बात बोली थी ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, हालांकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए बोली थी ये बात, पाकिस्तानियों के लिए, मगर कुछ हद तक ये बात आज के समय रशिया के लिए भी फिट होती है, क्योंकि रशिया के पास भी ऑप्शंस कम होती जा रही है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ खड़े हैं। तो रशिया इस बात को लेकर टर्की के साथ रिलेशंस ऑल टुगेदर कट नहीं करेगा। आप सोच कर देखिए, रशिया ने टर्की को इस बात को लेकर भी कोई लताड़ नहीं लगाई कि टर्की ने बहुत सारे ड्रोन्स भेज दिए यूक्रेन को। आज के समय आपको पता होगा 72 ड्रोन टर्की, आज के समय आपको पता होगा यूक्रेन जो टर्की के 72 ड्रोन है इन्हीं का यूज़ कर रहा है रशियन सोल्जर्स को मारने के लिए। तो इस इशू के बाद भी मोस्ट प्रॉब्ली रशिया ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन लेगा नहीं अगेंस्ट टर्की, मगर इससे आपको साफ दिखता है कि टर्की कितना ज़रा कमज़ोर हो चुका है जियोपॉलिटिकली। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सीरिया की। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज़ द राइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अरबिक। अरबिक मैं आपको बता दूं कि 22 कंट्री में बोली जाती है, उनमें से एक देश है सीरिया। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।